बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो क्लास 11th की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो उसका आज ये दूसरा लेक्चर है और ये चैप्टर 9 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका बेसिक क्या है वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। तो लास्ट वीडियो में हमने सिक्सा डेसिमल जो सिस्टम है उसे काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। डिग्री से जो है मिनट में, मिनट से फिर सेकंड में, फिर इनका जो वाइस वर्सा था वो भी हमने डिस्कस किया है। आज एक और टॉपिक है सर्कुलर सिस्टम। एंगल को मेजर करने का, स्टडी करने का एक और मेथड है जिसमें हम एंगल को रेडियन में डिस्कस करते हैं। तो आज हमें देखना है रेडियन, और रेडियन में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा प्रूफ है जो एग्ज़ाम में वो अक्सर पूछ लेता है कि आप मुझे प्रूव करके दें। प्रूव करें L = R थीटा। तो आज ये हम लोगों ने पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं, प्रूव करते हैं, और फिर उसके बाद अपना जो है सर्कुलर सिस्टम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं। फिर जो एक्सरसाइज है 9.1 उसके भी कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई है जो एक सर्कल है, और सर्कल के जो सेंटर है वो हमारे पास O है, और इससे एक रेडियस हम लोगों ने ड्रा किया है जो रेडियस है हमारे पास R, और एक एंगल यानी फिर एक आर्क बनाई हमने AB, और आर्क की जो लेंथ थी उसे हमने नाम दिया L का, और जो एंगल है वो हमारे पास है थीटा रेडियन में। फिर एक और आर्क बनाई A और C, और उस आर्क को नाम दिया हमने L का, और जो एंगल हम लोगों ने बनाया वो क्या बनाया, यानी इसका जो एंगल है AC का वो हमारे पास 1 रेडियन है। तो मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक हमने अगर इन आर्क को सोल्व करना है, इन जो सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं, तो उसके लिए एंगल्स को और साइड्स को आपस में बराबर किया जाता है। तो इनको आपस में बराबर करते हैं। तो अब मेरे पास सबसे पहले कि क्या आ रहा है कि मेजर एंगल AOB। तो मैं इसको लिखता हूँ, मेजर एंगल AOB, ठीक है। ये बराबर है इसकी साइड के। अब इसकी साइड क्या है मेरे पास AB, यानी मेजर AB, ठीक है। फिर इसी को दूसरी जो एंगल है उसके साथ मैं डिवाइड कर देता हूँ। दूसरा एंगल क्या है मेरे पास AOC, मेजर एंगल AOC, और ये इसकी जो लेंथ है वो क्या है मेरे पास AC, मेजर AC। अब इनकी जो वैल्यूज है उनको इंटर करते हैं। एंगल AOB किसके बराबर है, थीटा है, तो इसकी जगह थीटा लिखते हैं। और AOC मेरे पास है 1 रेडियन, इसकी जगह लिखते हैं 1, इसके साथ भी रेडियन और इसके साथ भी रेडियन लिखते हैं। अच्छा, अब मेजर AB हमारे पास L है, तो इसकी जगह L लिखते हैं, और मेजर AC हमारे पास जो है वो R है, हम इसकी जगह R लिखते हैं। अब ये रेडियन से कट जाएगा, थीटा ओवर 1 का आंसर क्या आ जाएगा, थीटा और इक्वल टू L/R। तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, L = R थीटा। तो ये एग्ज़ाम में वो काफ़ी दफ़ा पूछ लेता है कि प्रूव करके मुझे बताएं कि L = R थीटा कैसे फाइंड आउट होता है। तो उसका ये एक छोटा सा मेथड है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन की जानिब। तो अब रेडियन, और ये एक छोटा सा फार्मूला है और ये कैलकुलेटर में भी सोल्व होता है। तो आज मैं आपको मैनुअली समझाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे होती है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ये एक छोटी सी वीडियो बनाकर मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि कैलकुलेटर में डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज मैं आपके सामने लिखता हूँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करके दें मुझे रेडियन में, और ये आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन है। अब 90 है, तो जब भी डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है π/180 से, π/180 डिग्री से। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा,
91 टाइम यानी 91 दा और 92 दा 180 होता है। तो अब ये 90 रेडियन में आपके पास आ गया है π/2। क्या आ गया? π/2 आ गया। एक और एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ मैं कि अगर आप 180 को अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या होगा? 180 से कैंसिल, तो 180 रेडियन में आपके पास पाई के इक्वल आ जाएगा। ये डिग्री है और यहाँ चले मैं दूसरा लिख लेता हूँ, ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। अब डिग्री में 180 और रेडियन में 180 जो है हमारे पास पाई के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में पाई जो है वो 180 को रिप्रेजेंट करता है और ज्योमेट्री में पाई जो होता है वो ज्योमेट्री में जो पाई है उसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है जो ज्योमेट्री में 3.14, ट्रिग्नोमेट्री में 180, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। अच्छा, अब चलें, ये तो हमें देख लिया कि डिग्री से रेडियन में जाएं तो क्या करते हैं। अगर रेडियन से वापस डिग्री में आना हो तो फिर क्या करेंगे? तो बहुत ही आसान सा मेथड है, उसे भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज π/2 क्या है? π/2 कहता है जी ये रेडियन में है, मुझे डिग्री में कन्वर्ट करके दें। तो सिंपल है, आपने इसको रेडियन से डिग्री में अगर कन्वर्ट करना हो तो आपने अब इसे मल्टीप्लाई करना है 180/π से। यहाँ से पाई से कैंसल, टू 1 टाइम, टू 9 टाइम 0, तो क्या आ गया? ये 90 डिग्री वापस आ गया आपके पास डिग्री में। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं कि लाइक कि मेरे पास है π/4। अब इसे कन्वर्ट करना है किस में? डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ऐसे ही। डिग्री में कन्वर्ट कैसे होता है? 180/π से। अब पाई से कैंसिल हो गया और इसको अगर आप चले 2 से कैंसिल करते हैं इसको, 290 और 245, तो आपके पास क्या आ गया? 45 डिग्री आंसर आ गया है। तो ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज की जानिब आते हैं। इसमें एक और छोटा सा रिलेशन होता है कि ये जो रेडियन से डिग्री में जाए तो 180/π और डिग्री से वापस रेडियन में आए तो π/180 क्यों करते हैं। तो ये रिलेशन फिर किसी वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक बना के मैं आप लोगों को से शेयर कर दूँगा। अभी अपनी एक्सरसाइज की जानिब मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेक्साडेसिमल सिस्टम्स है, उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना आप लोगों को आता है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल इनटू मेजर्स ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। कि मेरे पास एंगल्स हैं रेडियन में, आप इनको सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करें, यानी वापस डिग्री में लेकर आएँ। वही बात ये कहना चाह रहा है। तो ये दोनों सवाल तो आसान हैं, आप लोग इसे खुद भी सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक वीडियो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। कि आपने एक घड़ी पहनी है, उस पर 4 बज रहे हैं, उस पर 4 बज रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि उनका एंगल कितना होगा। तो देख लेते हैं। एक वॉच है जो आप लोगों ने पहनी हुई है। तो अब इस वॉच पे हुआ क्या है? 4 बज रहे हैं। तो आपसे ये डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे ये बताएंगे कि दरमियान एंगल कितना होगा। तो इसका कोई इशू नहीं। आपको मालूम है कि पूरा जो सर्कल होता है, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। जो थीटा है वो कितना है? 360 डिग्री। और इस घड़ी को अगर आप देखें तो इसके अंदर कितने छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं? 12 सेगमेंट्स होते हैं। तो सेगमेंट कितने हैं हमारे पास जी? सेगमेंट्स यानी पार्ट्स कितने हैं? 12 है। तो एक पार्ट का अगर आप लोगों ने एंगल फाइंड करना हो तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 12। तो एक पार्ट का एंगल आपके पास कितना आएगा? 12, 3 टाइम 36 होता है, तो 30 डिग्री।
अब एक पार्ट का एंगल आपके पास आ गया 30 डिग्री। तो कितने पार्ट्स हैं आपके पास? 4 पार्ट्स हैं। तो जस्ट आपने एंगल अब फाइंड करना हो 4 o'clock का, तो 30 × 4, तो आपके पास आ जाएगा 12 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो ये पार्ट्स है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के जो आपकी घड़ी में 4 बज रहे हैं वो अब 120 डिग्री एंगल पे है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फाइंड थीटा व्हेन L = 1.5 सेंटीमीटर और R है 2.5 सेंटीमीटर। तो मालूम कर लेते हैं, थीटा फाइंड करना है। तो हमने अभी एक रिलेशन जो है वो प्रूव किया था, L = R थीटा या थीटा = L/R, जो भी आप कह लें। वो आपसे डिमांड कर रहा है कि थीटा मुझे फाइंड करके दे। L की वैल्यू उसने आपको दे दी है 1.5 सेंटीमीटर और R की वैल्यू भी उसने आपको गिवन कर दी है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब प्रूफ हमारे पास है L = R थीटा। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? थीटा फाइंड करना है। तो R मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड L/R = थीटा। और ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अब थीटा फाइंड करना है। L की वैल्यू क्या है? 1.5 डिवाइडेड बाय R। R की वैल्यू क्या है? 2.5 = थीटा। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में जब इन दोनों को आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा 0.6 रेडियन। तो ये याद रखिएगा कि L और R थीटा का जब हमने प्रूव किया था तो हमने थीटा को किस में पुट किया था? रेडियन में। ठीक है, तो एंगल आपका जो भी है वो रेडियन में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है वो आप लोग खुद सोल्व कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कहता है कि फाइंड L व्हेन थीटा = रेडियन। अब उसमें हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है कि फाइंड L को मालूम कीजिए। थीटा आपके पास है पाई रेडियन में और R उसने आपको दे दिया है 6। तो मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारे पास रिलेशन मौजूद है। L = R थीटा। L फाइंड करना है। R की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो है हमारे पास पाई। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि अब यहाँ पे अब कैलकुलेशन होने जा रही है। तो अब यहाँ पे जो पाई की वैल्यू आप लोगों ने लिखनी है वो 180 नहीं लिखनी, क्योंकि 180 तो एंगल है। तो आपने लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो लेंथ के लिए पाई की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है, 3.14। तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 × 3.14 18.84 आपका आंसर आ जाएगा। 18.84 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? कि R सेंटीमीटर में है तो इसलिए L भी हमारे पास सेंटीमीटर में आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हम लोगों ने सोल्व किया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 जो है उसे बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 सोल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 देखते हैं और फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो पार्ट है ये 2 है। उसमें कहते हैं फाइंड कीजिए आप R को मालूम कीजिए। L मैं आपको दे रहा हूँ 56 सेंटीमीटर और एंगल मैं आपको दे रहा हूँ 45 डिग्री। तो इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व कर लेते हैं। रिलेशन क्या है? L = R थीटा। R मालूम करना है। R ऐसे ही ये थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। L की वैल्यू क्या है? 56। अब एंगल, क्या एंगल यहाँ पर 45 पुट होगा? नहीं। क्यों? कि एंगल जो भी पुट करना है वो हमने पुट करना है रेडियन में। तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में।
ये डिग्री में है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि रेडियन में हमारे पास ये क्या आता है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड आप लोगों को मालूम है, पाई बाय 180 करते हैं। तो इसको आप अगर आपस में कैंसिल करें तो क्या आता है, पाई बाय 45 4 टाइम होता है 180 गालिबन मेरे ख्याल में, देख भी लेते हैं। तो अब एक मिनट रोक जरा, फिर पॉइंट याद रहा वैसे। तो ये हमारे पास पाई बाय 4 आ गया है। अब पाई की वैल्यू अब कैलकुलेशन में मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ, यानी अब थीटा क्या है, पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 आप लिखेंगे। और तीसरी वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो जाती है, ऊपर आप लोगों को मालूम है 56 × 4 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, ज़बरदस्त। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 56 × 4 और डिवाइडेड बाय 3.14। तो आर की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है 71.33 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। ये मैंने इसलिए आप लोगों को सोल्व कर करवाया है कि एक बार जो एंगल है ये भी आप लोगों को समझ आ जाए कि एंगल डिग्री में पुट करना है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 उसे सॉल्व करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क intercepted of a circle on a circle of radius 14 centimeter by the arm of a central angle of 45 degree। कि एक आर्क है कि जो इंटरसेप्ट कर रही है, तो उसकी जो गिवन डेटा है वो हमें दे दिया उसने, उसका सेंट्रल एंगल भी उसने दे दिया है। कहता है कि वो जो रेडियस है उसका वो 14 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और सेंट्रल एंगल उसमें दे दिया है हमें 45 डिग्री। तो कहता है कि आर की लेंथ मालूम करो। तो लेंथ हमें मालूम है कि लेंथ को हम शो करते हैं स्मॉल एल से। तो वही फार्मूला L = r थीटा, L मालूम करना है, R की वैल्यू 14, एंगल 45 डिग्री है। तो अभी हमने देखा है कि 45 डिग्री हमारे पास किसके बराबर था, पाई बाय 4 के। तो आप इसको अगर सोल्व करना चाहें तो आप लोग इसे सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर में। चले मैं भी कैलकुलेटर में ही इसे सोल्व करता हूं और आप लोगों से शेयर करता हूं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या पुट होगी 180 के 3.14, तो 3.14 पुट होगी। क्यों कि अब ये ज्योमेट्री का सवाल बन गया है, कैलकुलेशन होने जा रही है इसमें। 14 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.99 अप्रोक्सीमेटली। ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 11 सेंटीमीटर के। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल मालूम करें इन विच द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, ठीक है, कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। अब हमने रेडियस फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन 8 है कि आर मालूम करके दे मुझे, जो थीटा है वो 1 रेडियन है और जिस लाइन पे वो उसको कट कर रहा है जो लेंथ है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। तो फार्मूला आप लोगों को मालूम है क्या होता है, L = r थीटा। तो r हम लोग ने फाइंड करना है, थीटा से नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो r किसके बराबर हो गया L/थीटा। अब L कितना है हमारे पास, यानी लेंथ 35 और एंगल कितना है 1 रेडियन। तो 1 जब 35 से डिवाइड होगा तो r भी आपके पास 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये आसान है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 17 तक ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।